हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना परिवार जीनियस जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं अपना कुछ सिलेबस को लेकर बात कर चुका हूं। जिस तरह से आप लोगों को एक बार और याद दिलाता हूं कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वे हिंदी व्याकरण के भागों को पढ़ने वाले हैं कि तो हिंदी ग्रामर के सेक्शन को हम लोग नस्ते नाबूद करने वाले हैं इस बैच के माध्यम से। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में हमारा जो हिंदी व्याकरण है यह 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त है। ये 4 भाग में पहला भाग हमारा है शब्द। ठीक है, पहला भाग हमारा शब्द, उसके बाद दूसरा भाग हमारा है वर्ण, और इसके बाद तीसरा भाग हमारा पद है, उसके बाद चौथा हमारा है वाक्य। कहें तो हमारे जो हिंदी व्याकरण है वह मुख्यतः 4 भागों में विभक्त है। ठीक है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के प्रथम भाग यानी शब्द के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके ऊपर शब्द के ऊपर चर्चा करने वाले हैं आप लोग के इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले शब्द के ऊपर बातें करेंगे। ठीक है, तो हम शब्द के ऊपर देखने वाले हैं। तो जो हिंदी व्याकरण का यानी हिंदी व्याकरण के प्रथम भाग शब्द के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। किसके ऊपर? शब्द के ऊपर। ठीक है, तो हम शब्द को सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो शब्द। ठीक है, क्या हमारा टॉपिक जो आज के इस वीडियो का टॉपिक जो रहने वाला है वो हमारा क्या रहने वाला है? शब्द। ठीक, क्या रहने वाला है? शब्द। ठीक है, सबसे पहले शब्द के ऊपर बेसिक जानकारी के लिए ये बता दें कि जो शब्दों का निर्माण होता है वह किसके माध्यम से होता है। जो शब्दों का निर्माण हमारा जो होता है वह मुख्यतः वर्णों के माध्यम से होता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या है? हिंदी में हमारे वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी भाषा में कहें तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या की कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या क्या है? 52 है। ठीक है, कितना है? 52। ठीक है, मान लीजिए इन्हीं 52 वर्णों के माध्यम से ही हमारा जो कोई शब्द बनता है वह शब्द का निर्माण इसी 52 वर्णों के माध्यम से जो संरचना हमारे बीच आता है उसी संरचना को हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। मान लीजिए इन्हीं 52 वर्णों में से कोई एक वर्ण लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई एक ज वर्ण है। ठीक है, ये हमारा पहला वर्ण है। ठीक है, ये क्या है? पहला वर्ण है। ठीक है, इसी वर्ण से यहाँ पे ये पता चल रही है कि यहाँ जो वर्ण है यह वर्ण अकेला है। ठीक है, यहाँ पे अभी एक वर्ण लिखा गया। ठीक है, इसमें एक वर्ण है, सिर्फ ये वर्ण का ही रूप ले रही है, सिर्फ इसमें वर्ण है। ठीक है, और इसी के साथ एक और वर्ण मान लीजिए हम ल ले लेते हैं। इसमें ये कंडीशन नहीं लगा है कि आप स्वर लीजिए या फिर व्यंजन। ठीक है, आप सिर्फ वर्ण ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा दूसरा वर्ण है जो हमारा ल वर्ण है। ठीक है, और ये आप लोग को जोड़ दिया गया यानी जोड़ देने पर। ठीक है, यानी जोड़ देने पे जो संरचना यानी जल जो बना है पहले हमारा ये संरचना का काम करेगा। ठीक है, क्या है? इस कंडीशन में क्या है कि 2 वर्ण जुड़ा हुआ है। ठीक है, वर्णों के जुड़ने से बना है शब्दों का जो निर्माण होता है वो वर्णों के माध्यम से होता है, जो कि अकेला वर्ण शब्दों का निर्माण नहीं करती है, कम से कम 2 वर्ण। ठीक है, यहाँ पर पहला कंडीशन ये था कि अकेला वर्ण कोई शब्दों का निर्माण नहीं कर रही है, वहीं पर एक और वर्ण जोड़ दिए हैं जो ये संरचना बनी है, इसी संरचना को हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक, ये जो जल संरचना बना है इसी संरचना को हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है, कहने का सेंस है आप लोग को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो शब्दों का जो निर्माण है वह कम से कम 2 वर्णों के माध्यम, पहले तो शब्दों का निर्माण वर्णों के ही माध्यम से होता है, और उसी कंडीशन में क्या होता है? वर्णों की संख्या कम से कम हमारे बीच 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें हमारा
पहला वर्ण ये है और दूसरा वर्ण ये है, कहें तो दो वर्ण है, ठीक है, दो वर्ण। इसमें कहें तो इस संरचना के बनने में कितने वर्णों की आवश्यकता हुई है, तो दो वर्णों की आवश्यकता होती है। इसी संरचना को ही हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए दो से अधिक आप लोग जितना ले सकते हैं वर्णों के माध्यम, ठीक है। माध्यम का काम वर्ण के माध्यम से ही होता है। माध्यम का काम जो हमारे जो शब्द के बनने में माध्यम का काम जो करता है वह क्या वर्ण ही करता है। कहने का सेंस है कि हम दो वर्ण लेंगे तो हमारा शब्द बनेगा, अकेला वर्ण शब्द नहीं बनेगा। और दो से अधिक भी वर्ण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, मान लीजिए जैसे हम क एक वर्ण लिए हैं, ठीक है, इसी के साथ हम एक और वर्ण जोड़ देते हैं म, और इसके साथ ल। यानी यहाँ पे जो हमारा वर्ण लिया गया है ये तीन वर्ण लिया गया है, पहला, दूसरा और ये तीसरा वर्ण, ठीक है। यहाँ पे तीन वर्ण जुड़ा हुआ है। कितना वर्ण जुड़ा हुआ है, तीन वर्ण। कहने का सेंस है कम से कम दो वर्ण लीजिए और अधिक से अधिक 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितना वर्ण लीजिएगा और जितना वर्ण संरचना बनेगा वर्णों के माध्यम से उतना बड़ा शब्द भी हमारा बनेगा। तो यहाँ पे कहा गया है जो तीनों वर्णों के मिलने से जो हमारा जो कमल, यानी ये जो डायरेक्ट जुड़ने से संरचना जो बना है, इसी संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो हम लोग आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा जो शब्द का निर्माण होता है वह वर्णों के माध्यम से ही होता है। किसके माध्यम से, वर्णों के माध्यम से होता है, ठीक है। जैसे हम एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे हम तीन से अधिक वर्णों वाला एक उदाहरण ले, जैसे हमारा ख एक, ठीक है, ख एक वर्ण है, इसी के साथ हम ट एक और वर्ण लेते हैं, इसी के साथ म एक और वर्ण ले लेते हैं और ल, ठीक है। इसमें क्या है कंडीशन कि इसमें हमारा पहला वर्ण ये हो गया, ख हो गया, दूसरा वर्ण ट हो गया, ठीक है। यानी जुड़ रहा है, यानी वर्णों का जो संरचना बनेगा वो सिर्फ वर्णों की संरचना जुड़ रहा है। तीसरा वर्ण हमारा म है, ठीक है, तीसरा वर्ण म है और चौथा वर्ण हमारा ल है। यानी क्या है कि वर्णों के जुड़ने के क्रम को यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या वर्ण अगर जुड़ गया तो इस वर्णों के जुड़ने से जो हमारा नया संरचना बना है खटमल, इसी संरचना को हम लोग, यानी जो ये संरचना आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, और इसमें जो भूमिका निभा रही है जो ये शब्द कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, शब्द, संरचना, ठीक है। यानी कहे तो इसकी परिभाषा ऐसी भी कहा जा सकती है, जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर एक संरचना का निर्माण करती है उसी संरचना को हम लोग शब्द कहते हैं, ठीक है। जो ये संरचना बना है, संरचना जो बना है उसी संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा दो वर्ण काम कर रहा है, यानी जल शब्द जो बना है, जल जो संरचना बना है, जो शब्द का रूप लिया है, इसमें दो वर्ण लगे हैं, ठीक है। कितनी वर्ण, दो, ठीक है। और यहाँ पे जो बना है यानी क, म और ल, यहाँ पे तीन वर्ण लगा है। कितना वर्ण लगा है, तीन वर्ण, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग यहाँ जो दिख रहा है ख, ट, म, ल, यहाँ पे जो आप लोग खटमल दिख रहे होंगे यानी चार वर्ण यहाँ पे लगा है। क्या लिखा है, चार वर्ण लगा है। अब क्या है यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हुआ है कि जितना वर्ण आप जोड़िएगा उतना बड़ा जो संरचना बनेगा उसी संरचना को हो हम लोग शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, उसी संरचना को हम लोग शब्द कहेंगे, ठीक है। तो हम परिभाषा को देखने वाले हैं, ठीक है, यानी परिभाषा से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है, यानी शब्दों के परिभाषा के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसकी साधारण परिभाषा ये कहेगी जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर, ठीक है, अब है आपस में मिलने या जुड़ने की बात यहाँ पे की जाएगी, उदाहरण के साथ हम समझेंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कहती है जब दो या दो से अधिक आप जितना वर्ण ले सकते हैं, हम आपको इस कंडीशन में आप लोग को कह दिया हूं कि वर्णों की संख्या को आप लोग जितना
बढ़ाकर आप जोड़ेंगे उतना बड़ा जो संरचना तैयार होगा, उसी संरचना को हम लोग शब्द कहते हैं। तो वहाँ कहा गया जब दो या दो से अधिक अधिक आप लोग 3 4 5 6 7 इतना ले सकते, जितना वर्ण लीजिएगा उतना बड़ा शब्द हमारा बनेगा। ठीक है, अधिक वर्ण ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? वर्ण ले सकते हैं। वही कहा गया जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में क्या है? आपस में ही जुड़ेगा। ठीक है, आपस में जुड़कर या मिलना, जुड़कर या मिलना जिसको कहते हैं, मिलकर जो संरचना। अब क्या है कि जब वर्ण जुड़ेगा तो उससे संरचना ही बनेगा। क्या है? जब वर्ण जुड़ेगा तो उससे संरचना का निर्माण हुआ है, उसी कहते हैं आपस में जुड़कर या मिलकर जो संरचना का निर्माण करती है, का निर्माण करती है तो बनने वाली संरचना को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे शब्दों की परिभाषा। ठीक है, यहाँ पे आपस में है। ठीक है, आपस में कहने का अर्थ यह है कि अकेला वर्ण तो कोई वर्क नहीं करेगा, इसमें आपस में कम से कम दो वर्ण को जोड़ना ही पड़ेगा। वही यहाँ पर लिखा गया है आपस। ठीक है, आपस में जुड़कर या मिलकर जो संरचना का निर्माण करते हैं। अब परिभाषा से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या यहाँ पे है? जब दो या दो से अधिक, यहाँ पे जब। ठीक है, जब दो। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम जो पहला वर्ण है हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, जो वर्ण है। ठीक है, जैसे हम को अकेला वर्ण है। ठीक है, इसमें अकेला वर्ण को है जो हमारा शब्द का निर्माण नहीं करेगा। कहने का सेंस है कोई अकेला वर्ण शब्दों का निर्माण नहीं करेगा। मान लीजिए जो है। ठीक है, इसी के साथ हम लॉ जोड़ दिए। ठीक है, जो और लॉ, इसमें क्या है कि दो वर्ण जुड़ा हुआ है। ठीक है, कम से कम दो वर्ण, तो इसमें दो वर्ण जुड़ा हुआ। ये जो संरचना तैयार हो रहा है, यानी दो वर्णों के मिलने से इसमें क्या है? जब दो या दो से अधिक, यहाँ पर अधिक वर्ण। ठीक है, जैसे हम को है अकेला वर्ण, और इसी में अगर हम एक वर्ण और जोड़ दिए और एक वर्ण और जोड़ दिए लॉ, यानी इस कंडीशन में ये है कि हमारा ये पहला, ये दूसरा वर्ण और ये तीसरा वर्ण। कहने का सेंस है इसमें क्या है कि हम तीन वर्ण का काम कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे वाला आपको दिख रहा है जो और लॉ, इसमें दो वर्ण की भूमिका है, और ऊपर वाला जो संरचना बनेगा क म ल। ठीक है, कमल जो संरचना बन रहा है इसमें क्या है कि तीन वर्ण जुड़ा हुआ है, तीन वर्ण। ठीक है, कितना वर्ण जुड़ा हुआ? तीन वर्ण, और इसमें दो वर्ण जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इससे जो संरचना बनी है, यानी कहे तो ये जो संरचना बनी है, इसी संरचना को हम लोग शब्द कहेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल की बात करें, ये हमारा था फर्स्ट। ठीक है, ये था सेकंड, और थर्ड एग्जांपल मान लीजिए ख हमारा एक वर्ण है। ठीक है, ख के साथ हम एक वर्ण और ट जोड़ देते हैं, यानी वर्णों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, और वृद्धि करके जोड़ने का प्रयास करें। जैसे हम ख एक वर्ण है, ट वर्ण है, म वर्ण है, और ये ल वर्ण है। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ण हो गया, दूसरा वर्ण हो गया, ये तीसरा वर्ण हो गया, ये चौथा वर्ण हो गया। तो यह कि वर्णों को क्रम को जोड़ता है। क्या? वर्णों को क्रम को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें चार वर्ण लगे। ठीक है, चार वर्ण लगे, और इससे जो संरचना तैयार होगी, जो ये आप लोग के यहाँ जो ये दिख रहा है, ये क्या है? हमारा यह संरचना है। ठीक है, क्या है? संरचना। यहाँ भी संरचना, और ये भी हमारा एक संरचना का काम कर रही है। ठीक है, और जैसे हम खटमल लिखते हैं, खटमल। ठीक है, यह भी हमारा एक संरचना है। ठीक है, और यह संरचना जो तैयार हुआ है, संरचना। ठीक है, इसी संरचना को हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द।
कहने का सेंस है, आप लोग को ये से सीधा समझिए कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर जो संरचना का निर्माण करेगी, उसी संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, तो आपस में कम से कम दो वर्ण होना चाहिए और उससे कम नहीं। ठीक है, और दो से अधिक आप लोग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो जितना वर्ण आप लोग जोड़िए उतना बेहतरीन संरचना तैयार होगा। उसी संरचना को हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे शब्द के परिभाषा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपस में जोड़ के बोल रहा है। ठीक है, आपस में जोड़कर जो संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है इस कंडीशन में कि शब्द जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी जुड़ रहे हैं और इसमें भी जोड़ रहे हैं। ये तीनों कंडीशन में आप लोग प्लस का चिन्ह देखते होंगे, यानी जोड़ने का काम हो रहा है। ठीक, इसमें भी जोड़ने का काम और इसमें भी जोड़ने का काम। वही यहाँ पर कह रहे हैं जुड़कर या मिलकर जो संरचना का निर्माण करके। अब जुड़ गया तो इसमें क्या है, आप लोग को यहाँ ये संरचना आपको दिख रहा होगा, जल संरचना, कमल संरचना और खटमल, ये तीनों चारों संरचना जो हमारा निर्माण करती है, तो बनने वाले संरचना यानी जो नया संरचना बना उससे ही हम लोग क्या कहे हैं, शब्द कहे हैं, शब्द कहे हैं। क्या कहे हैं, शब्द। इसमें आपस में जोड़ा गया। ठीक है, आपस में। ठीक है, आपस में जुड़कर या मिलकर जो संरचना बनेगी, उसी संरचना को हम लोग शब्द कहेंगे। तो ये थे हमारे शब्द के ऊपर कुछ बातें, साथ में इसकी परिभाषा। तो आज हम शब्द के ऊपर ये देखें। अब हम शब्द की प्रकार को देखेंगे, शब्दों के प्रकार को देखेंगे। तब तक आप लोग पहले ये नोट कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोगों ने नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आइए हम अब शब्दों के प्रकार के ऊपर बात करने वाले हैं। किसके ऊपर, शब्दों के प्रकार के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अब है कि शब्दों के प्रकार के जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। इस बात को कि हमारे जो शब्द है वह किसी न किसी आधार पे बटे हुए हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बीच बहुत तरह के इंसान हैं। ठीक है, और इंसान में उनके अंदर सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उनके जाति के आधार पर इंसान को बांटा गया है। तो उसी के आधार पे हमारे बीच शब्द भी बहुत सारे हो गए थे। क्या हो गए थे, शब्द भी बहुत सारे हो गए थे। कहें तो शब्दों के प्रकार के ऊपर देखने वाले, शब्दों के प्रकार। ठीक है, इससे पहले हम इनके आधार के ऊपर चर्चा करेंगे। कहने का सेंस है, जब हमारे जीवन काल में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, उसमें बहुत सारे मनुष्य की उत्पत्ति हो चुकी थी। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद उन्हें जातियों में विभक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो वही बात है, हमारा जो शब्द है उनकी उत्पत्ति बहुत तरह की हो गई। ठीक है, उनकी उत्पन्न मतलब उनका शब्दों का जो जन्म हुआ था वर्णों के माध्यम से उनका जन्म हुआ था। तो उसमें क्या हो कि हमारे बीच बहुत सारे शब्द उत्पन्न हो गए थे। क्या हुआ था, बहुत सारे शब्द उत्पन्न हो गए थे। उसी प्रकार हम इन्हें जाति या फिर आधार के ऊपर बांटना चालू किए। ठीक है, तो इसमें पहला आधार जो हमारा तैयार हुआ था वह उत्पत्ति के आधार पे। इसके आधार पे उत्पत्ति। ठीक है, कहें तो पहला आधार हमारा उत्पत्ति है। उत्पत्ति के आधार पर पहला आधार है हमारा उत्पत्ति के आधार। ठीक है, हम उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति कहने का अर्थ है पहले शब्दों का जन्म हुआ था। शब्द के निर्माण तो होंगे, अब शब्द का जन्म भी हुआ था। कारण यह है कि हम वर्णों को जोड़ने के क्रम को अलग अलग वर्णों को अलग अलग तरह से जोड़ने का काम किए थे। तो इसमें हमारा पहला जो हुआ था उत्पत्ति के आधार पर पहला जो शब्द था वह था तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द। ठीक है, अब तत्सम शब्द ये कहती है इनका, जैसे मान लीजिए तत्सम, तत् मतलब होता है एक समान, तत् जोड़ सम, तत्सम कहने का अर्थ है कि एक समान। ठीक है, इसका कहने का अर्थ है तत्सम कहने का अर्थ है एक समान। मान लीजिए कोई एक शब्द लिखें
छात्र, ठीक है। संस्कृत की भाषा में हम छात्र जिस तरह लिखते हैं उसी छात्र को हम हिंदी में भी छात्र ही लिखते हैं। इसमें कहने का सेंस है जो इसमें जो शब्द आएंगे उसमें अलग अलग भाषाओं के ऊपर जो संरचना बनेगी वह बिल्कुल एक समान बनेगी। इसमें कोई परिवर्तन, संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगी। जैसे हम छात्र को हिंदी में छात्र और संस्कृत में छात्र ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा तत्सम शब्द। इसके अंतर्गत उसी शब्द के ऊपर बातें करेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा है तद्भव शब्द, ठीक है। ये हमारा दूसरा शब्द है, ठीक है। दूसरा शब्द में ये है, अब इसका उल्टा होगा, ठीक है। कहने का अर्थ है कि जो शब्द हम संस्कृत में प्रयोग करेंगे उसी शब्द के संरचना के बदलाव के साथ हमारा हिंदी में प्रयुक्त होगा, ठीक है। जैसे हम लोग संस्कृत में क्या है, संस्कृत में दूध को दुग्ध लिखते हैं, दुग्ध, ठीक है। संस्कृत में हम लोग दुग्ध लिखते हैं, दुग्ध, ठीक है। और उसी को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, दूध, ठीक है। हिंदी में उसी शब्द को हम लोग दूध लिखते हैं और संस्कृत में दुग्ध, दुग्ध, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं दुग्ध, इस तरह से हम लोग इस शब्द के अंतर्गत यानी तद्भव शब्दों के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा शब्द हमारा है देशज। कौन सा शब्द, देशज शब्द, ठीक। अब देशज शब्द कहने का अर्थ यह है, अब यहाँ पे जन्म के ऊपर बात की जा रही है, उत्पत्ति के आधार पर कही जा रही है। तो उत्पत्ति के आधार पर कहने को जो शब्दों की उत्पत्ति यानी जन्म, तो जन्म भी आप लोग कह सकते हैं, या फिर जिन शब्दों का जन्म या फिर जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुआ हो, यानी किसी दूसरे जगह पर ना होकर अपने ही देश में हुआ हो, वैसे शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आने वाले कुछ शब्द, जैसे आप लोग पगड़ी सुने होंगे, ठीक है। पगड़ी, लोटा, क्या सुने, पगड़ी, लोटा, इस तरह के शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के शब्द को हम लोग देशज शब्द कहेंगे। कौन सा शब्द कहेंगे, देशज शब्द, ठीक है। और ये हमारा था उत्पत्ति के आधार के शब्द के तीसरे प्रकार। अब हमारा है विदेशज, यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति, ठीक है, विदेश में हुआ, ठीक है, विदेशज शब्द, ठीक है। इसमें क्या है, विदेशज। अब इसको समझने के लिए आप लोग मान लीजिए हमारे बीच जो शब्द कहें तो विदेश से चलकर विदेश से उत्पन्न होकर हमारे बीच मौजूद है। जैसे कहें तो इसकी परिभाषा ऐसे कहा जा सकता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में ना होकर किसी दूसरे देश में हुआ हो, वैसे शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, हॉस्पिटल शब्द आप लोग सुनते हैं, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद साइकिल हो गया, आलू हो गया, इस तरह के शब्द हमारे विदेश से चल के हमारे बीच आए हैं, ठीक है, ठीक है, विदेश में उत्पन्न होकर हमारे बीच मौजूद हैं और उनका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसे ही कहते हैं विदेशज शब्द, ठीक है। ये था हमारा चौथा, यानी उत्पत्ति के आधार पर चौथा प्रकार, ठीक है। ये हमारा पांचवा प्रकार है। अब संकर शब्द, संकर शब्द, ठीक है। संकर शब्द, संकर शब्द कहने का अर्थ है, संकर का अर्थ होता है मिलना, क्या होता है, मिलना। अब संकर कहने का अर्थ है, मान लीजिए कहने का दो अलग अलग भाषाओं के मिलने से जो शब्द बनता है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से, कहने का अर्थ है दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मिलने से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें रेल, रेल पहला शब्द, ठीक है, चोर गाड़ी, ठीक है, ठीक है। यहाँ जो आप लोग रेल देख रहे हैं ये अंग्रेजी भाषा है, कौन सी भाषा है, अंग्रेजी। और ये गाड़ी आप लोग को दिख रहा होगा, ये है हमारा हिंदी, शुद्ध हिंदी आप लोग जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है,
कि जो शब्द नया जो बना है, यानी रेलगाड़ी, जो यहाँ पे जो संरचना तैयार हुआ है, तो संरचना यहाँ पे जो बनेगा रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी जो संरचना बनेगा वह क्या है कि इसमें कि जो संरचना बना है वह संकर शब्द के द्वारा बना है, ठीक है। इसमें कहने का सेंस है कि दो अलग अलग भाषाओं से निर्मित शब्द को संकर शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? संकर शब्द। तो ये थे हमारे उत्पत्ति के आधार पे शब्द, ठीक है। जैसे हम तत्सम शब्द के एक उदाहरण देते हैं, छात्र, ठीक है, छात्र और छात्र, ठीक है। ये हिंदी में भी हमारा लिखाएगा और ये संस्कृत में भी छात्र ही लिखाएगा, ठीक है। क्या कि दो अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों में एक ही तरह से लिखाए जा रहे हैं, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये थे हमारे उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के प्रकार, ठीक। तो हम अगला आधार को देखने वाले हैं, तब तक के लिए आप नोट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो आइए हम अब अगला आधार के ऊपर ले चलते हैं आप लोगों को, यानी शब्दों के अगला आधार हमारा है। अब शब्दों की उत्पत्ति हो चुकी है तो हम लोग बनाना भी सीख चुके थे, ठीक है। अब शब्द को बनाने का क्रम को समझने वाले हैं। क्या है? अब है हमारा उत्पत्ति हो चुका है, शब्दों की उत्पत्ति हमारे बीच हो चुकी है। क्या हो चुकी है? जब शब्दों की उत्पत्ति हो चुकी है, अब क्या करेंगे? अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक और नया शब्द को बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें कहने का सेंस है बनावट, बनावट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि अलग अलग शब्दों को जोड़कर हम एक नया शब्द को निर्माण करेंगे, ठीक है। पहला शब्द हमारा है रूढ़, रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द। दूसरा शब्द है हमारा यौगिक शब्द। तीसरा हमारा योग रूढ़, ठीक, क्या है? योग रूढ़। तो ये हमारा जैसे रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ कहने का अर्थ है जब हम इस शब्द को तोड़ेंगे, ठीक है, इसमें जब इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये वर्णों में टूट जाएगा, ठीक है। जिसे हम यहाँ पर के लिए मल लिखते हैं, मल, मन, ठीक है। इसमें दो वर्ण जुड़ा है, डायरेक्ट वर्ण ही जुड़ा है। इससे हम इसे तोड़ेंगे, मौ जोड़ नौ, इसमें क्या है कि इसमें जो शब्द जो बनेगा इसमें सिर्फ वर्ण में ही टूट जाएगा। कहने का सर अर्थ यह है कि हम इस शब्द को जब तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसमें ये बात कहा गया है। और यौगिक शब्द में ये पढ़ेंगे कि जब दो अलग अलग शब्दों के मिलने से जो शब्द बनेगा वह क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। यौगिक कहने का अर्थ है ये मिलना, ठीक है। इसका यौगिक शब्द कहने का अर्थ है मिलना, यानी जब दो अलग अलग शब्द के मिलने से जो नया शब्द बनेगा वैसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रधान, ठीक है, प्रधान जोड़ मंत्री, क्या लिखें? प्रधान जोड़ मंत्री। इसमें क्या है कि दो अलग अलग शब्द मिले हैं, ठीक है। इसमें दो अलग अलग शब्द के मिलने से जो बनेगा शब्द वह प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री। यानी प्रधान हो जो मंत्री वह प्रधानमंत्री कहलाएगा, यानी जो मंत्री प्रधान हो वह प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। इसमें ये था यौगिक शब्दों के ऊपर उदाहरण के साथ, ठीक है। अब ये हमारा है योग रूढ़, ठीक है। योग रूढ़ जैसे हम लोग जैसे इसका एग्जांपल बात करें लम योग रूढ़ में, ठीक है। योग रूढ़ में ये होता है कि जो हम जैसे लंब जोड़ उदर, ठीक है, इसमें दो शब्द जोड़े हैं, ठीक है, पहला शब्द दूसरा शब्द, ठीक है। और इसमें जो प्रकट होने वाला है यानी इसमें सीधा प्रधान जोड़ मंत्री, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। प्रधान और मंत्री डायरेक्ट जुड़ चुका है,
इसमें कहें तो इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रकट नहीं हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट जुड़ चुका है। और इसमें क्या है, लंब जोर उदर, इसमें लंबोदर, 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 यानी इसमें जो पढ़ने वाले हैं इन शब्दों के अंतर्गत कि इसमें ये तीसरा अर्थ को प्रकट करेगा, यानी दो अलग अलग शब्दों के मिलने से जो तीसरा अर्थ बनेगा उसे ही हम लोग योग रूढ़ शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो ये थे हमारे बनावट के आधार पे शब्दों के प्रकार, ठीक है। तो हमारा अगला आधार प्रयोग के आधार पे आने वाला, तब तक के लिए आप नोट कीजिए। ये था हमारा शब्दों का दूसरा आधार। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम शब्दों को प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है, कि हम शब्दों को किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पे हम सीखने वाले हैं, ठीक है, ठीक, प्रयोग, ठीक है, प्रयोग के आधार पे, ठीक है। तो प्रयोग का पहला हमारा फंडा है विकारी शब्द, विकारी शब्द, ठीक, ये हमारा प्रयोग के आधार पे शब्दों के प्रकार, ठीक है। और विकारी का अर्थ है, विकार शब्द का अर्थ है परिवर्तन, ठीक है, जिसमें परिवर्तन होता है, यानी जिन शब्दों में परिवर्तन हो उसे शब्द को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं, यानी परिवर्तन। विकार का अर्थ है परिवर्तन, विकार उत्पन्न होगा, कुछ परिवर्तन होगा, बट इसमें विकार उत्पन्न होगा, कुछ मतलब जो शब्दों की बनने की क्रिया होगी उसमें विकार उत्पन्न होगी, ठीक है। और दूसरा शब्द हमारा है अविकारी, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हो, ठीक है, अविकारी शब्द दूसरा है, ठीक है, ठीक है। और विकार शब्द का अर्थ क्या है, विकार शब्द का अर्थ क्या है, परिवर्तन, विकार शब्द का अर्थ परिवर्तन, क्या है, परिवर्तन, ठीक। तो ये थे हमारे प्रयोग के आधार पे, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। और ये थे हमारे शब्दों के तीसरा आधार। तो आप लोगों ने नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो आइए हम अब लास्ट यानी अंतिम आधार पढ़ने वाले हैं, जो हमारा अर्थ के आधार पे शब्दों को देखने वाले हैं। किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे, यानी जब हम प्रयोग करना सीख लिए हैं शब्दों को, तो हम इनका अर्थ का भी काम करेंगे, ठीक है, अर्थ के आधार पे, ठीक है, अर्थ के आधार पे शब्दों के प्रकार, ठीक है, आधार पर, ठीक। तो इसमें हमारा पहला जो शब्द आता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पहला शब्द हमारा आता है पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और दूसरा आ जाता है विलोम, विलोम जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, विलोम शब्द, ठीक, ये हमारा विलोम शब्द है, ठीक है। और तीसरा हमारा है, तीसरा शब्द जो हमारा है वह है हमारा समरूपी, समरूपी भिन्नार्थक, जिसे हम लोग कहते हैं समरूपी शब्द, क्या कहते हैं, समरूपी शब्द। और चौथा हमारा है अनेकार्थक, जिसका अनेक अर्थ हो, ठीक है, अनेकार्थी जिसको आप लोग कहते हैं, अनेकार्थी,
अनेकार्थी शब्द। ठीक, और हमारा ये चौथा, यानी ये था चौथा, और ये हमारा पांचवा है जिसको हम एकार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकार्थी, जिसका कोई एक अर्थ हो, एकार्थी शब्द। ठीक, ये हमारा पांचवा है। ठीक है, और छठा हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब क्या कि शब्द हमारे बीच अनेक रहेंगे, उसका अर्थ जो होगा एक ही होगा। कहे तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम प्रयुक्त में लाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका छठा है अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये हमारा एक और है एकार्थी शब्द, पांचवा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ शब्दों के आधार पे प्रकार। ठीक है, तो तब तक के लिए आज के इस क्लास में इतना ही, और अगले वीडियो में, कहते तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शब्दों के प्रथम आधार को लेकर, जैसे हमारे बीच उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों को लेकर आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।